13 से विभाजितता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 13। इसके नियम, दो नियम है, तो जरा ध्यान से देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है, किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करें और उस गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ें। अगर योग 0 या 13 का गुणज होता है तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है जैसे 299/403 हमने लिया, इकाई अंक का 4 गुना। देखिए यहाँ 299 में 9 इकाई का अंक है, 403 में 3 इकाई का अंक है। अब इसका 4 गुना करना है, 9 को 4 से गुणा कर दिया 36 और हमने प्लस 29 जोड़ दिया। इकाई अंक के 4 से गुणा करें, 4 से गुणा किया और शेष अंक जो 29 है जोड़ दिया तो 65, 13 पचे 65, तो मतलब 299 13 से कटेगा। अब 403 का जो इकाई अंक है 3, 3 को हमने 4 से गुना किया तो 12 और प्लस 40 जोड़ दिया तो 52। अब जानते हैं 13 चौके 52 होता है, तो मतलब है ये भी 403 से कटेगा। तो हम काटते हैं, 29 है, 13 से काट रहे हैं, 13 दूनी 26, 3 बचा 39, 13 तिया 39, 23 हो गया। अब 403 को काट रहे हैं, 13 तिया 39, 40 से 39 घटाया 1, 1 के राइट साइड में 3 है तो हुआ 13, 13 एकम 13। इस तरह ये 23/31 हुआ। अब एक दूसरा लेते हैं, 4 अंकों का लेते हैं, 4095/5421। अब ये पहले 13 से कटेगा या नहीं कटेगा ये तो निश्चित करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस संख्या का 4 गुना करते हैं तो 4 पचे 20 हुआ और 20 के साथ हमने 409 जोड़ दिया तो 429 हुआ। ठीक है, अब देखें ये 429 है और हम अगर इसको ऐसे देखें, 13 तिया 39 तो 3 बचा, फिर 9 है, 13 तिया 39, मतलब 429 देखते हैं हमको समझ में आ गया ये 13 से कटेगा। अब दूसरा देखते हैं, 1 का 4 गुना किया 4 प्लस रेस्ट जो है 542 जोड़ दिया तो 546 हो गया। अब इसे 13 चौके 52, तो 54 से 52 घटाएंगे 2, राइट साइड में 6, 26, 13 दूनी 26, मतलब ये भी कटेगा। और इसको हम दूसरे नियम से भी चेक करेंगे। तो अब हम काटते हैं, 13 तिया 39, 40 से 39 घटाया 1, 19 हुआ, 13 एकम 13, 19 से 13 घटाया 6, 6 और राइट साइड में 5, 65, 13 पचे 65। अब 5421 को 13 से भाग दे रहे हैं तो 13 चौके 52, तो 4 लिखा, 54 से 52 घटाया 2 हुआ, राइट साइड में 2 है तो 22 हुआ। 22 में अब 13 दूनी 26 होता है तो एक ही बार जाएगा, 13 एकम 13, अब 13 एकम 13 है तो 9 बचा 91, 13 सतह 91। तो इस तरह यह 315/417 हुआ। अब एक दूसरे नियम के साथ देखते हैं, किसी संख्या के अंतिम अंक को 9 से गुणा करें और उस गुणनफल को शेष संख्या से घटाएं। अगर परिणाम 13 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 13 से विभाज्य है। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि 11 से लेके 19 तक का सबका आप नोट्स बनाएंगे, इसे बार बार देखते रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आखिरी संख्या को किसी एक संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाता है, तो ये मतलब ये 13 से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये दिमाग में सही रूप से रहे, इसके लिए एक नोट्स बनाया जाए। अब देखिए 299/403 का अब हम इस प्रथा में करते हैं, तो 9 को हमने क्या गुना किया, 9 9 81 हुआ और 29 के साथ जोड़ दिया, 9 9 81 के साथ 29 जो है घटा दिया तो 52 हो गया, 13 चौके 52। 403 का देखते हैं, 9 से 3 को गुना किया 27 और 40 को घटाया तो -13 हुआ, या 40 27 का डिफरेंस हुआ 13 हुआ। तो देखिए ये भी हमें बताता है, यहाँ क्या है, संख्या को वहां पे जोड़ना था, ठीक है, यहाँ पे हमें घटाना है और क्या करना है, 9 से गुना करके फिर घटाना है। अब बड़ा जो 4 संख्या का सवाल, अच्छा इसको
हम काट देते हैं, ये तो पहले ही कर चुके हैं, अब इसको फिर से नहीं करते हैं। अब वही चार संख्या वाले को हम लेते हैं 1209 बटे 1313। अब इसको जो करना है तो हम वही करते हैं, 9 9 81 और 120 से घटाते हैं तो 39 होता है। तो देखो चार संख्या इस प्रथा में बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, 13 3 39। वैसे 13 से 131 से 3 का 9 गुना करते हैं, 27 घटाते हैं तो 104 होता है, 13 8 104 होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि ये संख्या 13 से कटेगा। अब हम काटने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। 13 9 127 117 होता है, 120 से 17 घटाए तो 3 हुआ, 13 3 39, तो ये 93 हो गया। यहाँ पे 13 एकम 13, ठीक है ना, तो एक उतरा, नहीं गया तो 0 हुआ, फिर 13 एकम 13, तो ये 93/101 होता है। तो आशा करता हूं कि 13 से किसी कोई संख्या, कोई भिन्न कटेगा या नहीं कटेगा, इसके जो दो प्रकार के आपके जो विभाजकता के नियम हैं, इसे आपने सही रूप से समझ लिया होगा।